क्या घर पे आके भी ऑफिस के ख्याल आते हैं? पहले तो बर्बाद हो चुके हो भाई, और दूसरी बात, जानते हैं कि कैसे ऑफिस का काम ऑफिस से छोड़ के आए। पहली चीज बहुत सिंपल है, कीप सेपरेट नंबर्स। और अगर आपके पास पैसे हैं, आप कर सकते हो, तो कीप सेपरेट फोन्स। एक वर्क फोन, एक घर का फोन। एक ऑफिस में यूज करने का, एक घर पे यूज करने का। तो ट्राई करो कि ये जो वर्क वाला फोन है ना, उसको वर्किंग आवर खत्म हुए उसके बाद थोड़े टाइम बाद, तो थोड़े टाइम तक अपने पास रखो, फिर उसको कहीं रख दो, साइलेंट वाइलेंट करके कहीं पे छोड़। बहुत टफ होगा शुरुआत में, मानता हूँ कि कभी भी कॉल्स आते हैं, कुछ भी होता है, तो अभी उसको साइड में रखो। जब तक इसको, इस चीज को अलग नहीं रखोगे अपने से, वो आपके पर्सनल लाइफ में घुसती ही नहीं। आपको ऐसा फील होता है कि नहीं उठाना ही पड़ेगा मेरे को कॉल, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज आ गई तो, कुछ अटका नहीं जा रहा है ना। सब सारी चीजें मतलब इतनी अर्जेंट तो नहीं हो सकती कि अभी के अभी करनी पड़ेगी, उसको आप नेक्स्ट डे पे भी शिफ्ट कर सकते हो। हार्डली कभी कभी ऐसी चीज होगी, कोई लॉन्च होगा या कुछ होगा, जब आपको उस टाइम करना, बट वो तो ऐसा होगा ना, तो आप एक्टिवली उसको उसमें लगे होंगे, तो वो आप तो रखोगे उस टाइम अपना फोन। बट ऐसे इवेंट कभी कभी आती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि जो नेक्स्ट डे नहीं हो सकती। अपार्ट फ्रॉम सम इंस्टेंस, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि अभी के अभी होनी चाहिए। तो अपने दिमाग में ये चीज़ें रखो कि वर्क का फ़ोन अलग है, ये फ़ोन अलग है, उसको मेरे को साइड में रख देना है। वर्किंग आगे कुछ टाइम तक रखना है, फिर साइड में रख देना है, ताकि वो चीज़ वहाँ पे ही रहे, वो अपनी पर्सनल लाइफ में ना घुसे। देन ऑफिस की और घर की एक्टिविटीज़ डिफरेंट रखो। एक्टिविटीज मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हम ऑफिस में ही करते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो घर पे ही करते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बाइफर्केशन, मतलब दोनों चीज सेम। तो आपका ब्रेन इस तरह ट्रेन हो ही नहीं पाएगा कि ये ऑफिस है, ये घर है। आपको क्लियर बाइफर्केशन रखना पड़ेगा कि ये चीज मैं ऑफिस में ही करता हूँ और ये चीज मैं घर पे ही करता हूँ। मतलब एक एग्जांपल से समझाओ कि घर ऑफिस में इस तरह की चेयर होती है, आर्म रेस्ट वाली, जिसपे ऐसे हाथ रख के बैठ सकते, तो वो घर पे मत करो। घर पे ऐसी जगह बैठो जहाँ पे ऐसे आर्मरेस्ट ना हो। चेयर पे मत बैठो, सोफा पे बैठो, जहाँ बैठना हो, आर्मरेस्ट ना हो ना, वैसी जगह। तो जहाँ पे आप थोड़ा ऐसे पीछे होके बैठ सको ना, वैसे। तो इससे क्या होगा, मतलब ऐसी एक नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज हमको करनी है कि ये मैं सिर्फ ऑफिस में ही करूंगा, ये मैं सिर्फ घर पे करूंगा। इससे क्या होगा कि ब्रेन इस तरह ट्रेन होगा कि ये ऑफिस नहीं है, ये अभी घर है। इससे क्लियर डिस्टिंक्शन बनेगा, वो चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, लर्न टू से नो। आपको फर्स्ट टाइम आपने हाँ बोला ना, जब उसी टाइम आपने खत्म कर दिया अपना कि अब तो ये इंसान हाँ बोलेगा ही, वहां पे गलती कर दी, उसी चीज की वजह से फंस चुके। फर्स्ट टाइम जब आई ना कोई चीज, उसी टाइम बोलना था कि मैं कहीं बाहर हूँ, मैं कुछ ये कर रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा ऐसा कुछ, पर आपने फॉर्म में बोल दिया कि हाँ हाँ हो जाएगा, तो अब वो चीज अटक गई। वो वहां पे लोग यही सोच रहे हैं कि वो कर लेगा, उसको दे दो, हो जाएगा। तो ये तो गलती कर दी आपने, बट कोई बात नहीं। अभी इस चीज को ऐसे कर सकते हो कि लर्न टू से नो। जब ऐसी चीज आए वर्क के बाद, तो ये बोल सकते हो कि अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, किसी चीज में हूँ जिससे ये नहीं हो सकती। इट्स ओके टू लाई। झूठ बोलना है तो भी बोल दो कि अभी ये चीज नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत लूज रहते हैं इसमें। एक कोई बात, जो अच्छे से फॉलो करते हैं ना, उसको कोई नहीं बोलता। तो कुछ तो होगा ना, है तो सेम लेवल पे दोनों, है तो मतलब ऑफिस एम्प्लॉय। हमारे क्लाइंट थे जिसको हमको कुछ, उनका कुछ काम था, तो उनको कुछ वीकेंड पे हमने बोला था, तो उन्होंने बोला कि आज तो सैटरडे है और सब लोग वैसे, हमारा तो ऑफ होता है, और उस पर्सन जो क्लाइंट साइड कोई पर्सन था, उससे काम निकलवाना था। बोले कि नहीं, तो कैसे मैं कॉल करूँ, कैसे तो कैसे हो सकता है, सैटरडे पे कॉल नहीं कर सकता, उनकी पर्सनल लाइफ है, तो फिर कैसे होगा। सो देव केप्ट अ क्लियर डिस्टिंक्शन, ये पर्सनल लाइफ का टाइम है, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। काम के दिन करेंगे और पर्सनल लाइफ। तो ये उन्होंने क्लियर डिस्टिंक्शन रखा है। तो उस वजह से क्या हम भी नहीं करते थे, वो भी हमको परेशान नहीं करते थे, हम भी उनको नहीं करते वीकेंड्स और जब वर्किंग खत्म हो जाए उसके बाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लर्न टू से नो। अगर अभी तक कुछ आया नहीं है तो अभी समझ जाओ, जब फर्स्ट टाइम आएगा ना, तभी नाम बोल देना। तो बोलना कुछ बाहर निकल, मैं कुछ यहाँ पे हूँ, बाहर हूँ, नहीं हो सकता। तो जब पहले से अगर ये रखोगे, तो फिर ये चीज आप पे हावी नहीं है। एंड लास्टली, हैव अ हॉबी टू गेट टू। कुछ ऐसी हॉबी, कुछ ऐसा पकड़ो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, भले ही वर्थलेस हो चीज, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं देखना है, हमको अच्छा लगना चाहिए, हमको मजा आना चाहिए। ऐसी चीज हो ना कि आप उसमें घुस गए ना, तो टाइम ऐसा चला जाए कि पता ना चले। आप किसी को पूछो कितना बजा, तो कितना टाइम हुआ, आप सोच रहे हो कि हाफ एन आवर बोलेंगे, तो बोलेंगे 2 घंटे हो गए। आपको लगे 2 घंटे से मैं ये चीज कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं चला। तो ऐसी कोई हॉबी ढूंढो जिससे यू हैव समथिंग टू गेट टू। तो वो पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छे से वहाँ मैनेज होगी। अब जब वापस आ रहे हो तो ये सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, ये जो मैं इनकम्प्लीट छोड़ के आया था उसको मुझे करना है। तो वो फिर वो थॉट्स, वो वाले थॉट्स रहेंगे, ऑफिस वाले थॉट्स नहीं रहेंगे। तो ये थी कुछ आदतें जिससे हम ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आ सकते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी टिप्स है जो दूसरों को हेल्पफुल हो, ऑफिस का काम ऑफिस में रखने और घर का काम घर पे रखने? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।